अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। मैं हूँ डॉक्टर कमल और आज की वीडियो का टॉपिक है प्रेगनेंसी सिम्टम्स, प्रेगनेंसी की अलामात। वो कुछ अलामात जो अर्ली प्रेगनेंसी के दिनों में आती हैं और आगे आगे भी चलती हैं, हम उसके बारे में थोड़ा सा कॉमन जो सिम्टम होते हैं वो डिस्कस करेंगे आज, कि क्या सिम्टम्स होते हैं, उन्हें कब इलाज की ज़रूरत है, कब उनके बारे में परेशान होना है, कब नहीं होना। तो आई होप ये वीडियो आपको हेल्पफुल साबित होगी। इसको एंड तक ज़रूर देखिएगा और अपने कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको अगर कुछ जानना है या कोई बात आपको समझ ना आई हो या कुछ पूछना हो। और चलें चलते हैं वीडियो की तरफ। अच्छा, पहला जो सिम्टम जिसके बारे में बात कर रही हूँ बड़ा ही कॉमन सिम्टम है नोजिया वॉमिटिंग का, यानी उल्टी मतली होना, क्या होना। यूजली 80 to 85% फीमेल में नोजिया यानी मतली की कैफियत होती है कि मतली जैसा फील हो रहा है, उल्टी जैसा, लेकिन उल्टी आती नहीं है। और तकरीबन 50% फीमेल ऐसे होते हैं जिसमें वॉमिटिंग होती है। तो होती है या नहीं होती, दोनों सूरतों में नॉर्मल बात है, ये उसमें परेशान होने की बात नहीं है। अनटिल अनलेस आपको इतनी वॉमिटिंग्स हो रही हैं कि अंदर कुछ भी नहीं टिक रहा, बिल्कुल ही आप मतलब डिहाइड्रेटेड होते जा रहे हो क्योंकि बहुत ज़्यादा वॉमिटिंग कर रहे हो, तो उसमें फिर आपको ज़ाहिरा डॉक्टर के पास जाना है और उसके लिए फिर इलाज करते हैं। लेकिन वैसे ये एक कॉमन सिम्टम है और यूजली चौथे या पाँचवें महीने में जाके ऑलमोस्ट सेटल हो जाता है बिल्कुल कम्प्लीटली। इस दौरान आप ये कर सकते हो, किस तरह से इसको मैनेज करोगे कि आप शॉर्ट मील्स लो, यानी थोड़ा थोड़ा करके खाओ, पेट भर के ना खाओ, ताकि आपको ईजिली खाने में आसानी हो और अंदर जो भी खाया पिया है वो टिक जाए। बेसिकली होता ये है कि वॉमिटिंग और ये नोजिया वगैरह ये होने की वजह प्रेगनेंसी हार्मोन्स होते हैं, जो हार्मोन्स प्रेगनेंसी में बढ़ जाते हैं, जैसे बीटा एसिडी जिसका नाम सुना होगा आपने कॉमनली, वो बढ़ जाता है, तो उसकी वजह से जो है वो वॉमिटिंग ज़्यादा होती हैं। तो आप जैसे जैसे आगे प्रेगनेंसी प्रोसीड करती जाती है, ये कंडीशन ओवरऑल खुद ही बेहतर हो जाती है। तो आपने बस शॉर्ट मील्स देने हैं, बहुत ज़्यादा फ्लूइड का इस्तेमाल करना है, यानी पानी ज़्यादा पीना है, इन चीज़ों से यूजली सेटल हो जाती है। और अगर आप फिर भी आपकी वॉमिटिंग मतलब सेटल नहीं होती, तो फिर इसके लिए कुछ सेफ मेडिसिन होती हैं जो डॉक्टर प्रेस्क्राइब करते हैं, डॉक्टर को ज़रूर बताएं जाके अपने। अच्छा, दूसरी अलामत के बारे में जो मैं बात करूँ वो है हार्टबर्न, यानी मैदे में जलन या सीने में जलन। तो ये भी बड़ी कॉमन है। पहले 3 माह में ये तकरीबन 20 to 25% फीमेल में कॉमनली होता है। फिर जो अगले 3 माह होते हैं यानी तीसरे से छठे माह में तकरीबन 40% औरतों में हार्टबर्न का इशू होता है। और आखिर के 3 माह में यानी 7वें 8वें 9वें महीने में एटलीस्ट तकरीबन जो है वो 75% फीमेल्स में जो है वो सीने जलन वाला मसला होता है। तो ये भी प्रेगनेंसी हार्मोन्स की वजह से ही है, ये उसी वजह से होता है और कॉमन है और इसमें कोई परेशानी की बात नहीं है। बस आपने थोड़ा सा खुद लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करनी है कि थोड़ा तकिया लेकर सर ऊंचा करके सोना है, बिल्कुल सीधा नहीं सोना। और स्पाइसी खाना पीना अवॉइड करें जितना हो सके, फ्रूट वगैरह ज़्यादा लें, शॉर्ट मील्स लें, ये चीज़ों से बेहतरी आ जाती है। हाँ, अगर ये बहुत सीवियर किस्म का मसला होता है और ज़्यादा होता है, फिर आपने अपने डॉक्टर को बताना है ताकि वो आपको अकॉर्डिंगली मेडिसिन सजेस्ट करें। अगला जो सिम्टम मैं डिस्कस कर रही हूँ वो है कॉन्स्टिपेशन का, यानी कब्ज़, जो कि पहले 3 माह में तकरीबन 40% फीमेल में होती है। इस तरह से जैसे जैसे प्रेगनेंसी प्रोसीड करती जाती है, आगे एडवांस होती जाती है, ये प्रॉब्लम कम होती जाती है, यानी कि अगले 3 माह में 30% तक तकरीबन होती है और आखिर के 3 माह में तकरीबन 20% औरतों में पाई जाती है। तो इसमें भी वही है कि थोड़ी सी लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करनी होती है, ज़रा सा सॉफ्ट डाइट रखनी होती है, पानी का इस्तेमाल ज़्यादा करना होता है, हाई फाइबर डाइट लें ताकि इजीली आपको हज़म हो और चीज़ें स्मूथली आपके लिए चलें। तो ये भी कोई ऐसी परेशानी की बात नहीं। ओवरऑल आपको बेसिकली ये जितने भी मसाइल हैं ना, हार्टबर्न के, कब्ज़ के, नोजिया, वॉमिटिंग, ये सब सेटल हो जाते हैं, बेहतर हो जाता है थोड़ा सा लाइफस्टाइल मॉडिफाई करने से, थोड़ा सा अपनी ईटिंग हैबिट्स चेंज करने से। तो मतलब इट्स नॉर्मल एंड इट्स कॉमन एंड इट कैन बी क्योर्ड, ठीक हो जाता है विद टाइम। अच्छा, ये अलामत जो मैं डिस्कस करने जा रही हूँ, शियाटिका और बैक पेन, ये बड़ा कॉमनली सुनने में आता है और आप एक्सपीरियंस भी करते हैं, मोस्टली फीमेल एक्सपीरियंस करती हैं कि नीचे की बोन में दर्द हो रहा है या नीचे टांग में हमारी दर्द ठहर रहा है या हमारी कमर में बहुत दर्द रहने लग गया है। तो ये कॉमन है, ये होता है। ये इसके लिए आपने ज़ाहिर कर भी कुछ नहीं सकते, ज़्यादा सिंपल पेन किलर्स ही ले सकते हैं आप, और साथ में थोड़ा सा फिजियोथेरेपी और थोड़े बहुत बैक मसाजेज या एक्सरसाइजेज इस तरह की थोड़ी सी जो है वो हेल्प आउट करती हैं। थोड़ा पोस्चर चेंज करके सोना जिसमें आप कंफर्टेबल हो, उस पोस्चर में रहें, तो इसके लिए यही करना होता है। और जाहिर सी बात है कि प्रेगनेंसी होती है, फिर आहिस्ता आहिस्ता जब वेट बढ़ना शुरू होता है, यूट्रस जगह ऑक्यूपाई करता है पेट में, तो सारे ऊपर वाले जो ऑर्गन्स हैं वो भी आपके सारे जो अज़ा हैं वो कंप्रेस हो जाते हैं। ज़ाहिर है एक पूरी नई चीज़ को जगह चाहिए, कितनी बड़ी चीज़ को, तो उसकी वजह से जो है आपको ये सारे मसाइल होते हैं, मसल स्ट्रेच हो जाते हैं, खिंच जाते हैं, तो आपको कभी बैक एक है, कभी आपको भारीपन महसूस होता है पेट में, कभी आपको जो है वो इवन कोई नर्व प्रेस हो जाती है तो शैटिका वाला पेन भी स्टार्ट हो जाता है, तो शैटिक नर्व के प्रेस होने से। तो ये सब चीज़ें जो हैं वो पार्ट ऑफ नॉर्मल प्रेगनेंसी है।
जी, तो यूरिनरी सिम्पटम्स या यूटीआई या यूरिन का इन्फेक्शन ये बहुत ही कॉमन है प्रेगनेंसी में और हर दूसरी औरत को होता है, आप सुनते हैं और आप खुद भी एक्सपीरियंस करते हैं। होता ये है कि आपको पेशाब में जलन होनी शुरू हो जाती है या फिर पेशाब बार-बार आना शुरू हो जाता है या रुक-रुक के आता है। तो ये सारी अलामात यूटीआई की यानी यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन की अलामात हैं, यूरिन के इन्फेक्शन की। इसके लिए सिंपली हम यूरिन टेस्ट वगैरह करते हैं, फिर उसके अकॉर्डिंगली आपको एंटीबायोटिक भी दे दी जाती हैं और आपको ट्रीट कर दिया जाता है और इसका ट्रीटमेंट बहुत ज़रूरी है प्रेगनेंसी में, इसको लाइट नहीं लेना चाहिए क्योंकि अगर आप यूटीआई को ट्रीट नहीं करते तो आप वक्त से पहले आपको दर्दें लग सकती हैं और आप प्री टर्म लेबर में जा सकते हैं यानी प्री मेच्योर डिलीवरी की तरफ जा सकते हैं। तो इसलिए इसका इलाज बहुत ज़रूरी है, इसको अंडर एस्टिमेट कभी ना करें। और ये है कि पानी का इंटेक अपना बहुत अच्छा रखें। आपके सारे मैं आपको बताऊँ मोस्ट ऑफ द मसलों का हल है पानी का अच्छा इंटेक। रोज़ाना का आपका अच्छा पानी का इंटेक होना चाहिए, तकरीबन 2 से 3 लीटर आपने पीना ही पीना है। इवन प्रेगनेंसी में तो मतलब अच्छा इंटेक रखना ही है। तो ये एक कॉमन अलामात हैं जो होती जी, तो अब बात कर लेते हैं वेजाइनल डिस्चार्ज के बारे में। ये भी एक बहुत कॉमन अलामत है और ये बहुत कॉमनली होती है बाज़ और स्टार्टिंग में ख़ासकर अर्ली प्रेगनेंसी के दिनों में ये होता है कि डिस्चार्ज ज़्यादा बढ़ जाता है थोड़ा-सा। तो जो ये बढ़ जाता है इसको आपने इसके लिए परेशान नहीं होना। अगर इसमें स्मेल नहीं है, इचिंग नहीं है तो हमने इसका कुछ नहीं करना, इसमें कोई परेशानी की बात नहीं। अगर स्मेल और इचिंग के बगैर डिस्चार्ज बढ़ता है तो ये फिज़ियोलॉजिकल है, ये नॉर्मल है, इसके लिए आपको परेशान नहीं होना। ये नॉर्मल अलामत है प्रेगनेंसी की, जो कि अर्ली प्रेगनेंसी में होता ही है। तो किसी भी तरह का डिस्चार्ज है लेकिन अगर वो स्मेल नहीं कर रहा और आपको ख़ारिश नहीं कर रहा तो आपने उसके लिए परेशान नहीं होना। बदबू नहीं है, ख़ारिश नहीं है तो कोई इन्फेक्शन वाला डिस्चार्ज वो नहीं है और उसके लिए कुछ नहीं करना। जी, तो आई होप आपको कुछ थोड़ी-सी गाइडेंस मिली होगी, समझ आई होगी। इवन अर्ली प्रेगनेंसी के सिम्पटम डिस्कस करते-करते साथ में मैंने आपको आगे के हवाले से भी थोड़ा-सा बता दिया है कि सेकंड या थर्ड ट्राइमेस्टर में जाकर भी क्या-क्या अलामात वो किस तरह परसिस्ट करती हैं या कम हो जाती हैं। तो ये सब चीज़ें वो हैं जो पार्ट ऑफ प्रेगनेंसी हैं, ये सब होता है, फेस करती हैं औरतें और बहुत कॉमनली फेस करती हैं। लेकिन इनको मतलब ईज़िली जो मैनेजेबल हैं, मैनेज किया जाता है और ठीक हो जाती हैं चीज़ें, तो आपने परेशान नहीं होना। अगर आप किसी सीवियर कंडीशन का शिकार हैं तो वो एक अलग बात है, उसके लिए आपने फौरी डॉक्टर के पास ज़रूर जाना है, लेकिन छोटे-मोटे इन मसलों के लिए आपने ज़्यादा परेशान नहीं होना। तो आई होप मेरी वीडियो कुछ हेल्पफुल रही होगी, आपको कुछ चीज़ों के हवाले से गाइडेंस मिली होगी, कुछ नई बातें पता चली होंगी, कुछ पुरानी बातें जो पता थी उनके कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे मज़ीद। लेकिन इसके अलावा भी अगर आप कुछ जानना चाहते हैं और कोई सवाल है आपका, अगर कुछ पूछना है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और मुझे ज़रूर पूछिएगा। वीडियो को देखने का बहुत-बहुत शुक्रिया। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।